हेलो बच्चों, आज हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th की एक्सरसाइज 11.6 करने जा रहे हैं। और बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ है उनका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस बच्चों, यहाँ पे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं। तो बेटा पेपर में आपको कोई ऐसे लिख के नहीं देगा कि भैया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व कर। आपको खुद पहचान करनी है। तो मैं पहचान बता देता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है। वैसे तो मैंने 11.1 एक्सरसाइज में अच्छे से लीनियर नॉन लीनियर बता दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे जुगाड़ मेथड बताऊंगा, एग्जैक्ट चीजें हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें टाइम खराब होने वाली बात है। जुगाड़ मेथड बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है कि लीनियर है या होमोजीनियस। होमोजीनियस पिछली एक्सरसाइज में सोल्व करवा दी थी। तो बेटा अगर एग्जैक्ट नॉलेज लेनी है तो आपको 11.1 में जाना है और उसमें चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको वीडियो 11.1 की। चेक करना कि लीनियर और नॉन लीनियर मैंने कैसे बताई थी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जुगाड़ बताऊंगा सीधा सीधा। देखो आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और उसमें लिखा मिलेगा वो आगे की सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको उसकी पहचान करनी कि वो होमोजीनियस है या लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल से होगी। तो भैया यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान कैसे करनी वो सुनो। आपको अकेला y मिलेगा, बाकी सब x मिलेंगे, या आपको एक x मिलेगा बाकी सब y मिलेंगे। आप पूरे एलिमेंट्स में चेक कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 11.6 में जितने भी क्वेश्चन उनमें आपको या तो एक y मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब x ही x फैले मिलेंगे, या अकेला x कहीं मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब y दिखेंगे। तो यहाँ पे अकेला y दिख रहा है, बाकी सब x दिख रहे हैं बेटा। जी सर। तो ऐसा देखते ही आपको सोचना है कि भैया ये तो फॉर्मेट है कौन सा, dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q। इसके साथ कंपेयर करना है। मेथड बता रहा हूं, मेथड कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। इसको सीधा देखते ही आपको इससे कंपेयर करना है। पहचान मैंने बता दी, एक y दिखेगा बाकी मामला x में दिखेगा, ऐसे एक y दिखा बाकी सब मामला x में, या फिर एक x दिख के बाकी सब मामला y में दिखेगा। और ऐसा देखते एक y देखते ही आपको इससे कंपेयर करना है, और एक x दिखते आपको इससे कंपेयर करना है, dx/dy प्लस में px इज इक्वल टू q से। ये आपके पास दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी लीनियर, एक तो ये वाली, एक ये वाली। तो ज्यादातर ये वाली होती है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। एक y दिखता है बाकी सब x। ये दिखते ही आपको ये लिखना है और इससे कंपेयर करना फटाफट। कंपेयर मतलब सर भाई dy/dx को तो dy/dx से क्या कंपेयर करोगे आप, ये चीज जरूर कंपेयर करोगे y के साथ वाली चीजें। ये p है वो 2 है तो p की वैल्यू 2 होगी, p की वैल्यू 2 होगी, और q की वैल्यू यहां पे 6 इंटू ई की पावर x होगी, 6 इंटू ई की पावर x होगी। इतना करने के बाद आपको यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। मेथड है बेटा, मेथड ही होता है। 1 2 4 5 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आता है कैसे सोल्व करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF। कई बार तो क्या होता है पेपर में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछते हैं, सॉल्यूशन नहीं पूछते। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पूछते, सिर्फ क्या कहेंगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो। बच्चे क्या करते हैं पूरा सॉल्यूशन दे आते हो, तो गलत बात है भैया। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बताना है, सॉल्यूशन पूछे तो सॉल्यूशन। तो फिलहाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की सॉल्यूशन में जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, ई की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। ई की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। जी सर। तो इसका मतलब अब हमेशा समझ में आया कि यहाँ पे p की वैल्यू क्यों निकाली आपने, ताकि आप IF निकाल सको। IF अब आराम से आ जाएगा जब यहाँ पे आप 2 रखोगे, dx रखोगे, तो IF की वैल्यू सर फटाक से आ गई, e की पावर इंटीग्रेशन 2 dx होगा 2x। अब सर हमें समझ में आया क्यों कंपेयर किया, क्यों p लिया। तो p आते ही इसमें अपने पास कंपेयरिंग से IF निकल गया फटाक से। अब ये आपको ध्यान हो गया कि IF कैसे निकालते हैं। अब इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, मेन जो बात है वो क्या है इसकी, y इंटू में IF इज इक्वल टू q इंटू में IF और इसके साथ इंटीग्रेशन dx। अब ये ध्यान कैसे करना है, ये बात बच्चों को याद नहीं रहती। IF भी याद कर लेते हैं बच्चे, IF का फॉर्मूला
पर इसका जो सॉल्यूशन है वो याद नहीं रहता कि भैया इसका जो शुरुआत है सॉल्यूशन की वो कहां से कैसे करें, ये वाला मामला ये याद नहीं रहता ना, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो देखो मैं बताता हूं कैसे याद करना। इसमें y है तो ये y लिखा, लास्ट में q है q लिखा। देखो ऐसे याद करो, वहां पे शुरुआत y से dy dx तो एक अलग ही चीज होती है, y है शुरुआत में y, शुरुआत में y लिखा, लास्ट में x सॉरी लास्ट में q, लास्ट में q लिखा। दोनों साइड if निकाला है तो किस वजह से निकाला है, कोई ना कोई यूज करने के लिए निकाला होगा, दोनों साइड if से मल्टीप्लाई कर दी। हालांकि प्रूफ नहीं है इसका, ऐसे प्रूफ थोड़ी ना होता है, इसका प्रूफ तो एक अच्छे से होता है, डेरिवेशन है पूरा का पूरा। ये मैं सिर्फ एक जुगाड़ बता रहा हूं आपको याद कैसे करना है। शुरू में y था y लिखा, लास्ट में q था लास्ट में q लिखा इक्वल में, फिर दोनों साइड if से मल्टीप्लाई, अब इसके साथ इंटीग्रेशन साथ में dx। अब ये ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा, अगर तुम रट के जाओगे तो भैया कभी यहाँ पे p लिखोगे, यहाँ कुछ लिखोगे, वहां कुछ लिखोगे। तो मैंने जुगाड़ू मेथड बता दिया है कि भैया आपको याद कैसे करना। शुरू में y है y लिखा, लास्ट में q है q लिखा, if निकाला है, कोई तो वजह रही होगी, if से दोनों साइड मल्टीप्लाई की, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ते हैं तो बाद में इंटीग्रेशन, क्लियर, इंटीग्रेशन हम डिफरेंशिएशन के बाद में पढ़ते हैं तो बाद में इंटीग्रेशन इधर साथ में dx। ऐसे आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो तुम भूलोगे, पहले बता दिया, और भूलोगे तो भैया क्वेश्चन गलत होगा। जी सर हम याद कर लेंगे, बाकी कुछ है ही नहीं, इसी चीज के लिए मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ कि भैया आप ऐसे ध्यान कर सकते हो। बाकी तो मामला इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही होगा, कुछ खास होता ही नहीं। y इंटू if की वैल्यू रख दो, e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू ये रही सर, q की वैल्यू ये रही सर 6 इंटू ई की पावर x, फिर if की वैल्यू e की पावर 2x, जी सर वैल्यू रखना और कुछ नहीं करना, साथ में dx। इसमें प्लस c भी होता है, आप प्लस c भी लिख सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो बाद में लिख दो, ऐसे यहाँ पे लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। y इंटू ई की पावर 2x, 6 बाहर लिख रहा हूँ, बेस सेम पावर एड, e की पावर x प्लस 2x, e की पावर 3x dx प्लस में c। y इंटू में e की पावर 2x इज इक्वल टू 6, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन सर हमें याद है, e की पावर 3x बाई 3 होता है, प्लस में c, 3 दूनी 6, तो y इज इक्वल टू e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 3x, साथ में 2 है, साथ में 2 है, प्लस में c। आंसर मैच करता हूँ, आंसर इसी स्कल में दिया है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रखा, आंसर मैच करता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2 e की पावर x है भैया एक तो, और c इंटू ई की पावर माइनस 2x है, ठीक है। एक मिनट बेटा, बिल्कुल हाँ, ये डिवाइड में भेज दिया, ये डिवाइड में भेज दिया, दोनों के डिवाइड में भेज दिया, e की पावर 2x इसके डिवाइड में भी आ गया और c के डिवाइड में भेज दिया। अब सोल्व कर दिया, y इज इक्वल टू 2 e की पावर x बचा, ऊपर जाएगा तो e की पावर x बचेगा, प्लस में c इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो भैया ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये है। डिफरेंशियल इक्वेशन थी लीनियर, और भैया इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, दिमाग में बसा लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखते ही पहचान हो रही भैया एक y है, बाकी सारा मामला x में दिख रहा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा लीनियर का, ठीक है। और भैया अगर अच्छे से जानना है प्रॉपर ढंग से कि लीनियर होती क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो, पूरा मामला समझ में आ जाएगा एकदम से। चलो अब ये देखते ही हमने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि भैया dy बाई dx, तो dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस शकल में इसको बदल लेना, ठीक है। तो कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो, तो p की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू e की पावर माइनस x आ गई। अब सॉल्यूशन मैंने लिखना सिखाया था, पहले सॉल्यूशन लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, पहले सॉल्यूशन लिख सकते हो कि पहले y है तो पहले y, फिर इज इक्वल टू q है तो फिर q, y q, दोनों साइड if से मल्टीप्लाई, क्योंकि if निकालते हो आप इसमें, लास्ट में इंटीग्रेशन पढ़ते, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते, बाद में इंटीग्रेशन पढ़ते, तो बाद में, पहले नहीं, बाद में इंटीग्रेशन साथ में dx। जी सर, ऐसे ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, dx बाई dy, एक y हो बाकी सारा मामला x में हो तो ये, और एक x हो
एक x हो, बाकी सारा मामला y में हो, तो ये तो देख लेना भैया, मैंने ये फॉर्मेट बताया था, नहीं हो सकता कई बार गड़बड़ हो जाती है, मैंने यहाँ y लिख दिया हो, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने दूसरी फॉर्मेट, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, यहाँ पे कभी मैंने y ना लिख दिया हो, x आएगा, ठीक है। dx बाई dy प्लस में px इज इक्वल टू q, एक ये वाला फॉर्मेट भी होता है जी सर। इसमें भी सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, x पहले है तो x, q बाद में है तो q, दोनों साइड if से कर लो मल्टीप्लाई जी सर, और इंटीग्रेशन बाद में पढ़ा है तो बाद में इंटीग्रेशन साथ में dx, बाद में इंटीग्रेशन साथ में dx, बिल्कुल सर समझ में आता है। बस ये चेक करना बेटा, मैंने यहाँ पे y लिखा है या x लिखा है, चेक कर लेना, मेरे को थोड़ा डाउट है, हो सकता है मैंने y लिख दिया हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप में ऐसे सॉल्यूशन, इस टाइप में ऐसे सॉल्यूशन, ठीक है जी सर। अब IF की जरूरत पड़ेगी तो निकालना तो है ही, याद कर लो e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और वहां पे IF कैसे निकलेगा वहां पे भी लिख देता हूं, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ठीक है, p dy, और यहाँ dy आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा dy आएगा, यहाँ भी dy आएगा, चेक कर लेना, कंफ्यूज सा हो रहा हूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पे चेक कर लेना dy आएगा, ठीक है बेटा, यस। ये बात क्लियर है, x पहले है, q बाद में है, दोनों साइड if से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन बाद में सीखा तो इंटीग्रेशन साथ में dy, क्योंकि ये फॉर्मेट आता कम है इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो आएगा dy, ध्यान देना, यहाँ पे dx आता है, वहां पे क्या आता है dy, वो तो आप समझ जाओगे, ये जब y में आएगा तो dy लिखना है, ठीक है जी सर। तो ये वाला फॉर्मेट भी ध्यान करेंगे, हो सकता है पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इससे सोल्व करना पड़े, तो ये वाला भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए जी सर, बिल्कुल ध्यान कर लेंगे, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी अच्छे से। तो IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह है 2 dx, तो IF भैया बढ़िया से आ गया सोल्व होके, e की पावर 2x आ गया, e की पावर 2x आ गया। सॉल्यूशन अपने पास है ये स्टार, इसमें रख दो सारी चीजें, y तो y रहेगा, IF आपका e की पावर 2x है सर, बिल्कुल, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, q की वैल्यू e की पावर -x है, IF की वैल्यू e की पावर 2x है, साथ में dx है, और प्लस में c भी आप लिख सकते हो, c इधर ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में c, उसमें भी प्लस में c लिख सकते हो, ठीक है जी सर। सोल्व कर दो, y इंटू में e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x में से x गया तो x बेस सेम पावर है, साथ में dx प्लस में c, y इज इक्वल टू y इंटू e की पावर 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c, अब भैया e की पावर 2x को दोनों के अपोन में भेजो, तो e की पावर इसके अपोन में जाएगा, e की पावर 2x, तो ऊपर आके e की पावर -2x बेस सेम पावर है, मतलब e की पावर -x, प्लस में उधर c इंटू e की पावर -2x बन जाएगा, जब इसके अपोन में आएगा तो e की पावर -2x प्लस x -x, इसके अपोन में आएगा तो c इंटू e की पावर -2x बनेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है बेटा, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में चेक करता हूं, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट देखते, सेम मामला, एक y है बाकी सब x सा दिख रहा है, मतलब आप देखते पहचान जाना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शकल में दिख रहा है सीधा, अरे भैया शकल सीधी किससे मिल रही है, dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू q से, सीधी शकल मिल रही है जी सर। कर देंगे सोल्व सर, हमें याद हो गया, पहले कंपेयर करना पड़ता है, p की वैल्यू -2, q की वैल्यू 3x, जी सर। अब बेटा यहां पे क्या करोगे, आपको IF की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पहले निकालो चाहे बाद में निकालो, फाइन तो करना है कंफर्म। IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू -2 साथ में dx, तो IF बच्चों, IF कितना आ गया, e की पावर -2x आ गया, e की पावर -2x आ गया, ये IF आ गया, ये क्या आ गया IF। अब हमें सर याद है, ये y पहले है तो पहले y, बाद में q है तो बाद में q ही लिखेंगे जी सर, बाद में q ही लिखेंगे, बाद में q ही लिखेंगे हम, दोनों साइड IF से मल्टीप्लाई, क्योंकि IF फाइल क्या किसी वजह से तो क्या ही होगा, दोनों साइड IF से मल्टीप्लाई,
इंटीग्रेशन बाद में पढ़ा है तो बाद में इंटीग्रेशन पहले नहीं, बाद में इंटीग्रेशन साथ में डीएक्स। याद करने का बहुत जबरदस्त जुगाड़ बता रहा हूं, भूलोगे नहीं, आप भूल के दिखा देना इस चीज को, भूल नहीं पाओगे। ठीक है जी सर। तो भैया वैल्यू लगा दो सब, y इंटू में आई एफ की वैल्यू है e की पावर -2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, q ढूंढो 3x है, आई एफ की वैल्यू लिखो e की पावर -2x साथ में dx। अब प्लस में c लिखना चाहो तो यहां लिख दो, नहीं तो लास्ट में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन हटाना बहुत जरूरी है, तो ये इंटीग्रेशन होगा बाई पार्ट सोल्व, बाई पार्ट से सोल्व होगा। आपने सुना होगा एक जुगाड़ होता है ये आईलेट, ILATE, एक जुगाड़ होता है। जब भी दो फंक्शन आपको दिखे इंटीग्रेशन के बाद तो आप समझ जाना बाई पार्ट से होगा। ए मतलब अलजेब्राइक जो पहले आता है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल जो बाद में आता है। तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। 3 को बाहर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। तो y इंटू ई की पावर -2x 3 बार ब्रैकेट स्टार्ट, 3 बार ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन। आपको अच्छे से पता होगा बाई पार्ट कैसे लगाया जाता है, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का बेटा डेरिवेटिव करना है, उस सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है जी सर। और भैया ये बंद प्लस में c बाहर, तो y इंटू ई की पावर -2x 3 बाहर है, x इंटू ई की पावर -2x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, ई की पावर -2x बटे -2। ये सर हमें याद है, माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 लिखो चाहे मत लिखो, बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखो चाहे मत लिखो, और फिर उसका इंटीग्रेशन, चलो मैं लिख देता हूं, उसका इंटीग्रेशन ई की पावर -2x बाई -2 आएगा, और बाहर लिखा है प्लस में c। और सोल्व करते हैं, y इंटू में ई की पावर -2x, ई की पावर -2x 3 बाहर है ही, और ये आ गया आपका कुल मिला के -x बाई 2 इंटू ई की पावर -2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ई की पावर -2x अपॉन में 4 माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना है। ई की पावर -2x का इंटीग्रेशन ई की पावर -2x अपॉन -2, तो ई की पावर -2x प्लस 4, तो प्लस 4 मतलब यहाँ माइनस ले जाओगे तो +4 भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने माइनस पहले आगे ले दिया था इसलिए ये माइनस इधर आएगा, प्लस ई की पावर -2x बटे 2 था, ई की पावर -2x बटे 2 का ई की पावर -2x -4 बनेगा नीचे। आसान है, आता होगा प्लस में c। अब भैया वही काम सेम आपको y इधर रखना है, बाकी मैं ई की पावर -2x को डिवाइड में भेजता हूँ सबके। जब ई की पावर -2x इसके डिवाइड में आएगा तो मैं 3 को साथ साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको काट देगा, इसको काट देगा, सीधा सीधा समझ जाओ, ये कटेगा इससे, ये भी कटेगा, तो क्या क्या बचा, -3/2x, -3/2x बचा सर, बिल्कुल। और बेटा ये कट गया उधर भी, तो ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो माइनस का 3/4 बचेगा, माइनस का 3/4 बचेगा जी सर, बिल्कुल सही बात। और प्लस में c के अपॉन में भी तो जाएगा ये, तो e की पावर c अपॉन e की पावर -2x, तो c इंटू ई की पावर 2x बचेगा। तो ये आंसर है, मैं आंसर मैच करता हूं कि यही आंसर है, अलग है। तो इन्होंने -3/2 कॉमन ले रखा है, प्लस c इंटू ई की पावर 2x लिख रखा है। मैं लेता हूँ -3/2 कॉमन, फिर देखता हूँ आंसर एग्जैक्ट मैच होता है या नहीं। तो यहाँ से बचा x, यहाँ से प्लस का 1/2 बचा, प्लस में c इंटू ई की पावर 2x। बच्चों अब मैं आंसर मैच करता हूँ फिर से, बिल्कुल बेटा इसका आंसर मैच होता है, इसका आंसर बिल्कुल राइट है, एकदम सही आंसर है बच्चों, एकदम सही आंसर इसका, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का 4th पार्ट देखते हैं। देखते ही शकल समझ में आ रही है कि ये तो मिल रहा है किसके अंदर, dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q के अंदर। और भैया ये करते ही हम कंपेयर भी करते, आपको पता होगा p की वैल्यू यहाँ पे सर a है, q की वैल्यू सर यहाँ पे e की पावर mx है। सर हमें if की भी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल बेटा if निकालो, फिर e की पावर इंटीग्रेशन p dx सर फॉर्मूला होता है, तो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, तो ये आ भी गया समझो, p की जगह a dx,
और बेटा IF की वैल्यू सीधी सीधी साफ साफ आ गई e की पावर ax। अब सर वो सॉल्यूशन कैसे याद करना है? बेटा y पहले तो y लिख, q बाद में है तो q लिख, y पहले q बाद में, d बाई dx तो भूल जाओ, y पहले तो पहले y, q बाद में, दोनों साइड IF से मल्टीप्लाई q, क्योंकि फाइंड किया तो कुछ तो करना चाहिए ही, IF से मल्टीप्लाई दोनों साइड। इंटीग्रेशन बाद में पढ़ा है तो पहले नहीं, बाद में इंटीग्रेशन पढ़ते, डिफरेंशिएशन तो बाद में इंटीग्रेशन साथ में dx। दिमाग में ये स्टेप बसाओ, पक्का याद होगा। मैंने तो भाई ऐसे कर रखा है, मैं भूलता नहीं हूँ, नहीं तो ये चीजें होती है भूलने की। हम तो साल भर में जाके पढ़ाते हैं, फिर ये दिमाग से निकल जाए, मैं हमेशा याद रख पाता हूँ इस चीज को। जी सर, कोई भी चीज है वो तरीके से याद करते तो याद रहती है, रटेंगे ना तो वो बहुत जल्दी भूलेंगे, बहुत जल्दी। तरीके से याद करो किसी भी चीज को। y इंटू IF की जगह e की पावर ax, जी सर e की पावर ax लिख लेंगे। इंटीग्रेशन q की जगह भैया e की पावर mx लिख देंगे। e की पावर mx था ना, मैं चेक करता हूं, बिल्कुल। IF की जगह e की पावर ax सर, साथ में dx सर, प्लस में c, वहां भी लिख लो, यहां भी लिख लो। बस थोड़ा सा काम रह गया, y इंटू e की पावर ax, इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो बेस सेम पावर ऐड कर लो पहले, mx प्लस ax, तो मतलब m प्लस ax, x कॉमन, dx प्लस में c, तो y इंटू e की पावर ax इज इक्वल टू e की पावर m प्लस ax का इंटीग्रेशन, e की पावर m प्लस ax अपोन में m प्लस a, प्लस में c। और यार इन्होंने अगर e की पावर x को डिवाइड में भेज रखा होगा तो मैं डिवाइड में भेज देता हूँ, आंसर मैच करवा देता हूँ। ऐसे छोड़ रखा होगा तो मैं भी ऐसे छोड़ देता हूँ। भैया इन्होंने भेज रखा है, तो y इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइड में आएगा, तो सीधी सीधी बात ये है कि ax को तो खत्म कर ही देगा, तो mx ही बचेगा, e की पावर mx ही बचेगा, नीचे m प्लस a ही बचेगा। जब c के अपोन में आएगा e की पावर ax, तो c इंटू e की पावर माइनस ax बनेगा। तो बेटा ये आंसर मैच हो गया, आप आंसर को चेक कर सकते हो, बिल्कुल आपका आंसर मैच हो रहा है। तो भैया ऐसे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाहिए। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा, पर वो थोड़े दिन बाद लेके आऊँगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं लगातार सबके एक एक पार्ट बना रहा हूँ। मतलब इतना बता रहा हूँ कि भैया आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सको, इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें सब समझ में आया होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।